हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। तो लेकर आ गए हैं नवीन सर के जो नोट्स हैं, जो विनायक बैच में हिंदी पढ़ा रहे हैं, वही रिवीजन के लिए आपके लिए लाए हैं। अगर आपने बैच ले रखा है तो आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं लिया है तो पूरी हिंदी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर देखेंगे तो मात्रा के आधार पर भी होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। पहला क्या है? हस्व स्वर। हस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी होती? 4 संख्या होती है। और कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटू और री। तो ये 4 होते हैं हमारे हस्व स्वर। और इसमें क्या है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? हस्व स्वर कहलाते हैं। और इनका दर्शन चिन्ह क्या होता है? दर्शन चिन्ह ये होता है, हस्व स्वर का दर्शन चिन्ह ये होता है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 7 होती है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए ओ औ। तो ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है। तो जिनके उच्चारण में क्या होता है? लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं या फिर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इसका दर्शन चिन्ह क्या होता है? इसका दर्शन चिन्ह ये होता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ज्यादातर ये स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर, ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि होते हिंदी में भी हैं, लेकिन ज्यादातर आप इसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं उनसे कुछ अधिक समय लगता है, या फिर बोल सकते हैं लघु स्वर से तिगुना समय लगता है। जैसे कि ओम, राम। तो यहाँ पर तिगुना समय लग रहा है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ये रा लिखा है, रा। तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा स्वर है। तो इसमें कौन सा स्वर है? छोटा आ है। रा को आप ऐसे तोड़ेंगे ना, रा प्लस छोटा आ। तो इसमें इसका चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह ये था। और जैसे कि रा है, इसमें बड़ा की मात्रा है, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। तो व्यंजन की क्या होती है? मात्रा नहीं होती। मात्रा सिर्फ किसकी होती है? स्वरों की होती है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, सिर्फ मात्रा होती है स्वरों की। किसकी होती है? स्वरों की सिर्फ मात्रा होती है। स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो उनको अच कहा जाता है। क्या? अच कहा जाता है। लेकिन व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अब दूसरा प्रकार कौन सा? जीवा के आधार पर वर्गीकरण करेंगे स्वरों का। तो एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो अग्र स्वर क्या होते हैं? जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। तो जीभ के अगले हिस्से से जो उच्चारित किए जाते हैं वो होते हैं अग्र स्वर। छोटी ई, बड़ी ई, ऐ, ये हमारे क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है। कितनी होती है? कुल संख्या 4 होती है। मध्य स्वर क्या होते हैं? मध्य स्वर को कहते हैं उदासीन स्वर। जीभ के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं। इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है और वो कौन सा होता है? छोटा आ होता है। आपसे पूछ लेगा उदासीन स्वर कौन सा है, तो कौन सा है? छोटा आ। पश्च स्वर क्या होते हैं? जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। तो इनकी संख्या कुल 5 होती है। बड़ा आ, छोटू, बड़ू, ओ, औ। तो ये क्या होते हैं? हमारे पश्च स्वर होते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट, जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो ऋषि को क्यों नहीं शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी ऋषि को शामिल नहीं किया जीवा के आधार पर, ना ही अग्र स्वर में, ना ही मध्य स्वर में, ना ही पश्च स्वर में। तो जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों नहीं शामिल करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? यहाँ पर री ध्वनि निकलती है। तो ऋषि को हम, जो ये री है इसकी ध्वनि क्या है? री है। तो इस वजह से इसको शामिल नहीं करते हैं। आपसे पूछ लेगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको बताना है 10। यहाँ पर री नहीं लिया जाता है, सिर्फ 10 होती है। री और रा का भेद क्या है ये जान लेते हैं। तो एक तो ये है कि जो ये री है ये स्वर है और रा जो है ये व्यंजन है। तो एक ये भेद हो गया। रा के भेद कौन कौन से हैं ये देखते हैं। रा के 3 भेद होते हैं। एक होता है रा का सामान्य रूप, एक होता है रा का रेफ रूप और एक होता है पदेन रूप। रेफ रूप ऊपर वाला मतलब,
तो सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य लिखा होगा रमेश, राकेश, जैसे सामान्य लिखा है। और रेफ रूप क्या होता है? ऊपर चढ़ा हुआ होता है। रा का रेफ रूप कर्म हो गया, जैसे धर्म हो गया। और रा का पदेन रूप क्या होता है? जो नीचे लगा होता है क्रम, जैसे कि प्रकार, क्रिया, तो ये हमारा पदेन रूप होता है। क्या होता है? पदेन रूप होता है। ये नोट में लिखा है। रा का रेफ रूप आधा होता है। जो रा का रेफ रूप होता है वो आधा होता है, जबकि अन्य जो है रा वो पूर्ण होते हैं। जो पदेन रूप है और सामान्य रूप ये सारे पूर्ण होते हैं, लेकिन जो रेफ रूप होता है ये आधा होता है। जैसे कि अब आप ये पूछेंगे कि ट्रक में एक ये रूप है रा का, तो ये ट्रक का रा रूप नहीं है। देखो जैसे कि ये गुलाई वाला अक्षर है, तो यहाँ पे ये पदेन रूप लग गया, लेकिन गुलाई वाले अक्षर में यहाँ पर क्या लिखा? कभी भी दो पूर्ण वर्णों को एक साथ जोड़ के नहीं लिखा जा सकता, या फिर जोड़ के नहीं लिखा जा सकता। तो इस वजह से यहाँ पर हलंत लगता है। टा के नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। उच्चारण एक साथ करना है तो आप दो वर्ण को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो इस वजह से टा में इधर ये हलंत है और इधर ये पदेन रूप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? रा का ये पदेन रूप है और ये रा यहाँ पर पूर्ण है, और इधर वाला जो है ये हलंत है। क्या है? हलंत है। अब ये देखते हैं 2 पॉइंट। क्रम, भ्रम, प्रकार, क्रिया। जो ये है गोल प्रकृति हो तो पास से पदेन रूप आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने क्रम लिखा है, तो यहाँ से आप यहाँ पर लगाएंगे ये पदेन रूप बिल्कुल पास में क्रम। लेकिन अगर गोल प्रकृति नहीं है तो आप क्या करें? जैसे कि भ्रम लिखा है, ये भ्रम आप यहाँ से नहीं लगाएंगे, आप ये पदेन रूप यहाँ से लगाएंगे, इस जगह से ऐसे भ्रम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब तीसरा आ गया प्रकार, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार क्या है? विव्रत स्वर। मुख पूरा खुला होता है। इसमें विव्रत स्वर में क्या होता है? मुख पूरा खुला होता है। ये सिर्फ एक होता है, बड़ा आ। तो विव्रत स्वर कौन सा है? बड़ा आ है। अर्ध विव्रत कौन सा है? मुख आधा खुला होता है। अर्ध विव्रत में क्या होता है कि मुख आधा खुला होता है। इसमें 3 होते हैं, छोटा आ, ए और ये 3 होते हैं। अर्ध विव्रत कितने होते हैं? 3 होते हैं। संवृत स्वर कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख लगभग बंद होता है। मुख लगभग क्या होता है? बंद होता है। अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं? मुख आधा बंद होता है। ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ए होता है और ओ होता है। ए और ओ होता है। स्वरों का जाति विभाजन। स्वरों को जाति विभाजन के आधार पर देखेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। तो पहला होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर को पहले देखेंगे। वे सभी स्वर जो एक ही जाति के हों। कितने? एक ही जाति के हों। ये सिर्फ 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे कि बड़ा आ, तो ये आ प्लस आ से बना है बड़ा आ, तो ये एक ही जाति का है। और बड़ी ई, जो ये छोटी और छोटी ई से बनी है बड़ी, तो ये भी एक ही जाति का है। और बड़ू ऊ और ऊ से बना है, तो ये भी एक ही जाति का है। तो 3 सिर्फ हैं जो सजातीय स्वर होते हैं। अब देखते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर वे स्वर जो अलग अलग जाति को, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए ओ औ। तो ए बना है आ प्लस छोटी ई से, ए बना है आ प्लस ए से, ओ बना है आ प्लस ऊ से, और औ बना है आ प्लस ओ से। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? विजातीय स्वर। और विजातीय स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।